आर्यवर्धन छीनने वाले हैं अब यहाँ पर राजनंदिनी की तुम से तुम तक वाली डायरी अनु से और कहने वाले हैं कि अनु, मैंने तुमसे जब कहा था कि तुम उस कमरे के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाओगी तो तुम उस कमरे में क्यों गई और तुमने ये डायरी मुझसे पूछे बिना क्यों पढ़ी। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर राजनंदिनी की मौत से जुड़े हुए कुछ राज भी हैं जो कि उस डायरी में हो सकते हैं। इसलिए आर्यवर्धन को डर लग रहा है कि कहीं वो डायरी पढ़ के कहीं कोई मेरी सच्चाई बाहर ना। जैसे ही हमने पहले आपको बता रखा है कि आर्यवर्धन ही अपनी पत्नी राजनंदिनी की यहाँ पर हत्यारा और ये सच्चाई यहाँ पर वो सामने नहीं आने देना चाहता है अनु के, क्योंकि अगर अनु के सामने और घर वालों के सामने सच्चाई आ गई कि भाई राजनंदिनी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन ही था, तो अनु तो उसको छोड़कर जाएगी जाएगी, बल्कि यहाँ पर साथ ही साथ जो यहाँ पर गायत्री देवी वो भी अपनी बेटी का हत्यारा मानकर आर्यवर्धन को जेल करवा देंगी। और कहीं ना कहीं ये सारे डर यहाँ पर उसके दिल में बैठे हुए हैं। लेकिन राजनंदिनी को आर्यवर्धन ने किस लिए मारा था और उनकी जिंदगी कैसी थी वो तो अब यहाँ पर अनु डायरी पढ़ेगी तो उसमें पता चलने वाला है। लेकिन जब डायरी छीन कर यहाँ पर आर्यवर्धन रखने की कोशिश करेगा तो अनु कहने वाली है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं बस एक डायरी पढ़ रही थी, इसमें यहाँ पर राजनंदिनी जी ने अपनी जिंदगी के वो सारी चीजें लिखी हैं जो कि यहाँ पर मुझे नहीं पता है और शायद मुझे वो जानने का पूरा हक है। लेकिन आर्यवर्धन कहता है कि देखो अनु, मैं जितना कहता हूँ उतना करो, मैं अगर तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरी और राजनंदिनी की वो डायरी नहीं पढ़ सकती तो शायद तुमको वो डायरी नहीं पढ़ना चाहिए। और ये सुनकर यहाँ पर अनु जो है वो डायरी रखने के लिए मान जाती है। लेकिन अनु को पता है कि जब तक आर्यवर्धन यहाँ पर ऑफिस से नहीं आएगा तब तक मैं उस डायरी को पढ़ सकती हूँ, इसलिए मैं कल फिर से आऊंगी। अब आपको दिखाया जाएगा कि अनु को डायरी पढ़ते हुए मीरा भी देखने वाली है, लेकिन मीरा देखने के बाद वो भी उस डायरी को पढ़ने की बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाएगी और उस डायरी को चुपके से ले जाकर पढ़ने की बहुत अच्छी कोशिश करेगी। लेकिन क्या मीरा के सामने सच आ जाएगा उस डायरी में पढ़ने के बाद? तो मीरा क्या बड़ा फैसला लेगी और दुनिया वालों के सामने क्या सच में आर्यवर्धन का खुलासा कर देगी कि आर्यवर्धन कौन है और वो आखिरकार क्या करना चाहता है। वेल दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताएं कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि राजनंदिनी और आर्यवर्धन का रिश्ता कैसा था। क्या सच में आर्यवर्धन ने पैसों के लिए राजनंदिनी को मौत के घाट उतार दिया था और अनु के साथ वो क्या करने वाला। वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।